हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के फैक्ट्स लाया हूँ आप लोग के लिए जो आपके एमसीक्यू के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए अपनी पेन और नोटबुक को निकाल लीजिए और मेरे साथ ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको लिखते जाइए। देखिए कुछ ना कुछ एमसीक्यू में क्वेश्चन या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले फैक्ट की बात करूं, एक बुक है अनटू द लास्ट। ये जॉन रस्किन की बुक है। और इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये वो बुक थी जिसको पढ़ने के बाद गांधी जी का कह सकते हो कि जो माइंड है या जो कॉन्सेप्ट है लाइफ को लेकर, कहते हैं वो बहुत बड़ा चेंज हुआ। गांधी जी खुद कहते हैं इस किताब के बारे में। और इस किताब में एक ऐसी क्या चीज थी जिससे सबसे ज्यादा गांधी जी जो है वो आपके इन्फ्लुएंस में आए, प्रभावित हुए, और वो था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ठीक है, यानी कि अगर आप व्यक्ति का कल्याण करते हैं तो वहां से सबका कल्याण, ये कॉन्सेप्ट जो था इस बुक में बहुत जगह दिया गया था, और यही कॉन्सेप्ट गांधी जी को सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ गांधी जी के फैक्ट्स के बारे में, कि गांधी जी ने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा थी वो राजकोट से ली थी। उसके बाद उनका 13 ईयर 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जो थी उनके साथ विवाह हो गया था। उसके बाद गांधी जी ने अपनी लॉ की जो डिग्री है लंदन में द इनर टेम्पल नामक जो आपका वो था कॉलेज था, वहां से पूरी की थी। और गांधी जी जो ये बुक मैंने बताई आपको, द अनटू द लास्ट जो बुक बताई, उससे सबसे ज्यादा क्या थे आपके इन्फ्लुएंस में थे। ठीक है, ये चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि गांधी जी ने किस जेल को यरवदा मंदिर कहा, तो आपका आंसर होगा यरवदा जेल को। ठीक है, यरवदा जेल को मंदिर का नाम दिया था। फिर उसके बाद आपका एक और फैक्ट क्या आता है कि जब हम इंडिपेंडेंस हमको मिली, आज़ादी मिली, उस समय गांधी जी का जो स्टेटस था कांग्रेस को लेकर वो क्या था, मतलब कांग्रेस में उनका स्टेटस क्या था। क्या उसके चेयरमैन थे, क्या उसके मेंबर थे, या वर्किंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो आंसर है कि गांधी जी जो थे उस समय कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे जब 47 में हमको आज़ादी। उसके बाद जमना लाल बजाज का नाम जो है आपको याद रखना है। क्यों? जमना लाल बजाज जो है वो एक आपके कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे, बैंकर हुआ करते थे, और कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे। साथ ही साथ गांधी जी के बहुत ही नजदीकी भी माने जाते थे। उसके बाद किसने गांधी जी को ये एक कह सकते हो सजेशन दिया था कि जब आप वापस आए हैं 1915 में, तो 1 सालों तक गांधी जी को उन्होंने बोला कि आप अपने कानों को खुला रखिए लेकिन मुंह को बंद रखिए। 1 साल तक आप ऐसा करिए तो आपको बहुत कुछ सिचुएशन यहाँ की समझ में आ जाएगी। तो ऐसा जो उनको सजेशन दिया था वो आपके टिक करके आना गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि इन चारों में से गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो आपने टिक करके आना है गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद माउंट बेटन ने गांधी जी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि गांधी जी वॉज वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन चारों में से किसने गांधी जी के बारे में वन मैन बाउंड्री फोर्स का जो टाइटल था वो आपका दिया था, तो आपने टिक करना है माउंट बेटन ने आपका दिया था। ठीक है, कई बार ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जब गांधी जी की डेथ हुई थी तो ये किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो था वो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। फिर गांधी जी का अगर हम बात करें, जो पहला सत्याग्रह था, ठीक है, वो इन्होंने मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध किया था। सत्याग्रह, ध्यान रखना, वर्ड ध्यान रखना, मैं मूवमेंट नहीं बोल रहा हूँ, सत्याग्रह पूछ रहा हूँ। अगर आपसे पूछेगा पहला सत्याग्रह गांधी जी का किस चीज के लिए था, तो आपने टिक करके आना है मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के अगेंस्ट में दिया गया था। उसके बाद चंपारण जो कि बिहार में है, वहां का मूवमेंट बहुत ही फेमस है 1917 का। प्रश्न या क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी को किसने इनवाइट किया था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा वहां के एक किसान नेता थे चंपारण के, राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था। ठीक है, और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे जुड़ा हुआ था,
तब आपने टिक करके आना है तिनकठिया प्रथा से। तिनकठिया प्रथा ये हुआ करती थी कि आपको अपनी लैंड पे 3/20, 3/20, 3/20 हिस्से में आपको इंडिगो की खेती करनी होगी, नील की खेती करनी होगी। उस समय नील जो है वो फैक्ट्रीज में नहीं बना करता था और आपको खेतों में लगाना पड़ता था। लेकिन उसके साथ एक निगेटिव इम्पैक्ट ये था कि खेतों में लगाने के बाद वो जो नील था लगभग जमीन को 2 से 3 सालों के लिए बंजर कर देता था। ठीक। देन उसके बाद चंपारण नील आंदोलन के जो इफेक्ट था वो बहुत लॉन्ग टर्म में रहा। गांधी जी बड़े सक्सेसफुल हुए और उसके बाद उनका नाम जो है भारत में बहुत फैला था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो एग्जाम में आता है कि चंपारण जो मूवमेंट था उसमें गांधी जी के साथ और कौन से 2 प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में आपको टिक करके आना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह।